तो हक तो न करना ही, क्योंकि पल्ले कुछ रह नहीं गया, तब्दील कुछ दे नहीं सक रहे हैं, साथ नहीं देख सके। जबकि स्पीकर की जो गैर आईनी गैर कानूनी जो रूलिंग थी उसके ऊपर इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो मैच के आखिर में रन्स बन नहीं रहे हैं, तो छोड़ के चले गए। अच्छा, ये परसों से ये डिले हो रहा है, 2 दिन से, ये क्या वजह क्या है कि क्यों डिले? क्या ऐसे ही मतलब आने वाले ज़्यादा तफसील में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको मौका दे दिया, बहुत ज़्यादा। 30 मिनट से ज़्यादा का केस नहीं था, लेकिन आज तीसरा दिन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अदालत ने जो है ना उनको टाइम दिया है कि बस आप दे दें, लेकिन वो देने में नाकाम है। इंशाल्लाह आज फैसला आता है। अच्छा, इसके अलावा ये बताइएगा कि अभी आपने देखा कि फुल बेंच की बात हो रही है, तो ये क्या बनाएंगे या इसमें कोई भी नहीं, उस पर फैसला आ गया भाई, उस पर कल फैसला आ गया। नहीं, वो मुस्तरद कर दिया ना चीफ जस्टिस साहब ने। उन्होंने क्या है कि वो नहीं हो सकता, इतना पेचीदा मसला थोड़ी है, ये तो एक नुक्ते की बात है, इसमें बस बात ख़त्म। इस पे फुल बेंच वो फैसला आ गया, फुल बेंच नहीं बना। अच्छा, ये भी बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब को आप कह सकते हैं असम्बलियाँ तहलील करने के लिए, या कि ये हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप इमरान खान साहब जो हैं वो कोर कमेटी फैसला करें। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि अगर आप उनको ये कहते हैं असम्बली तहलील करने के लिए, तो परवेज़ इलाही साहब इस बात के ऊपर मुत्तफिक हो जाएंगे कि ये तो उन्होंने बोला हुआ है, पहले ही बोला हुआ है, ये तो उन्होंने बोला हुआ है, 1 मिनट नहीं लगा। देखिए, पीडीएम का ये फैसला करना इसलिए बनता था कि पीडीएम अब एक भागने वाली जमातों के इकट्ठ का नाम है। कोई केस उनका कानून और आइन के मुताबिक तो है नहीं था। कोई एक आदमी जो आमियाना सोच भी रखता है, मेरी तरह का एक बिल्कुल आमियाना से भी कम औसत दर्जे की जिसकी विजडम भी है, अगर उसका केस हो, उसके वकला कहें जी आपका कानून और आइन के मुताबिक बड़ा ज़बरदस्त केस है, वो उस मैदान से नहीं भागता। भागता कौन है? विकेटें उठा के दौड़ कौन लगाता है? जिसका मैच में कोई हिस्सा नहीं रह गया। मसला ये है कि क्योंकि मैं आपको एज अ लॉ नोइंग पर्सन बता रहा हूँ, क्योंकि पीडीएम नाम के इकट्ठ का कोई केस नहीं है सिरे से, और यही इनका केस था, इसलिए वो भाग गए हैं। उनको रोज़े अव्वल से पता है जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग इन्होंने बैठ के बनवाई है कहीं से, वो मावराए आइन है, वो कानून की बुनियाद से मुतसादिम है, और बुनियादी तौर पर जो रिलाय कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के फ़ैसले के ऊपर कि इसकी वजह से हमने ये फ़ैसला किया है। अब वो कह रहे हैं कि आओ ना भाई, जिन्होंने फ़ैसला किया है वो कह रहे हैं आओ मुझे समझाओ तो सही आगे किस तरह से इसको अखज़ किया है। अब डिप्टी स्पीकर उस दिन से रूपोश हैं। अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिप्टी स्पीकर होता, पाकिस्तान में नाम निहाद कानून और आइन के हुक्मरानी के दावा करना, नाम निहाद, इन्होंने यहाँ पे रो के ना जी यहाँ रोज़ पेटल के टिश्यूओं के डब्बे ख़त्म कर देने थे। इन्होंने कहना देखो जी आइन को ख़तरा, कानून को ख़तरा। अब कोई नहीं बोल रहा। मसला ये है कि ये वो लोग हैं, याद रखिए, जिनको इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसले में सिसिलियन माफिया कहा है। देखिए, ये दूरअंदेश लोग थे, इन्होंने सही कहा ये सिसिलियन माफिया हैं। ये फ़ैसला इनके हक़ में आए तो ठीक है, ना आए तो ये कहते हैं आइन भी जाए भाड़ में, कानून भी जाए भाड़ में, विकटें उठाओ, ना खेडेंगे ना खेडन दे आगे। ये असल में पीडीएम को बदकिस्मती से ये हकीकत जान लेनी चाहिए, रमदे साहब आप इस कानून के प्रोसेस का हिस्सा नहीं हैं। जस्टिस कयूम साहब और उनकी रूह जो है वो यहाँ से निकल चुकी है। अब वो ये सारी बदरूहें जो है ना सियासी, वो यहाँ पे रूह ढूंढ रही हैं उन 2-3 लोगों की। अब वो तो रूहें यहाँ से चली गई हैं। अब इनको सब्र आ जाना चाहिए, सब्र आ जाना चाहिए, और यहाँ सब्र से आराम से कानून के मुताबिक आके लड़ें। लेकिन जो इन्होंने वकील किया था वो अपना केस लड़ने के लिए तो नहीं मशहूर है। जो इनके वकील साहब थे, डिप्टी स्पीकर के जो वकील थे, मैं जो भी उनके वकील थे वो मुझे मालूम है कि वो केस लड़ने के लिए मशहूर नहीं है, वो लड़ने के लिए मशहूर हैं। जब हमारा कोई केस होता है और हम केस लड़ने के लिए वकील करते हैं तो उसके लिए एक स्लॉट डिफरेंट है। अगर हम बेंच से लड़ने के लिए कुछ करते हैं तो उसकी स्लॉट डिफरेंट है। तो उन्होंने बी ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ था। ये तीसरा दिन है, क्या वजह है कि क्यों मतलब डिले क्या ऐसे ही होगा? देखिए, नहीं, ये बड़ी ज़बरदस्त विजडम है इस कोर्ट की और जजेस की, मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। कोई ऐसा कानूनी, कोई ऐसा लीगल नुक्ता रह नहीं जाना चाहिए जिसको एड्रेस ना किया जाए। देखिए, ये जो 13 जमातों का एक कुनबा यहाँ पे सियासत कर रहा है, जो जमहूर से भी गिद्दड़कुट खा के आया है 20 सीटों के ऊपर, मतलब ऐसी दुर्गत बनी है। कल कह रहे थे जी हम
हम 13 रिप्रेजेंट, और तुम 13 को चूंगे में 4 सीटें तो पंजाब से मिली नहीं, तुम्हारे हिस्से में तो कुर्बानी के गोश्त जो 7 हिस्सा होता है ना गाय के 7 हिस्से, उससे भी कम आती है इसमें सीटें। तो मसला ये है कि इसको डिटेल से जो वो देख रहे हैं, इसकी तमाम चीज़ों, तमाम पहलुओं को कोर्ट जो है वो बड़ी विजडम के साथ, लीगल विजडम के साथ, ज्यूरिस विजडम के साथ देख रही है। ये बड़ा ज़बरदस्त है, ताकि कल को ये जो इसके ऊपर सियासत करने वाले हैं, वो जो कह रहे थे हम ज़मीन गर्म कर देंगे, अब कानून के मुताबिक तो उनकी ज़मीन इतनी गर्म है यहाँ पाँव नहीं लग रहा, वो सारे भाग गए यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि पीटीआई की जानिब से कि हम इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं कि क्या पता हो सकता है परवेज़ इलाही साहब को हम असम्बली तहलील करने के लिए कह रहे हैं, तो अगर आप उनको कहते हैं तो परवेज़ इलाही साहब इस बात के ऊपर मुतफ़िक हो जाएंगे कि वो असम्बली तहलील करें? देखिए, परवेज़ इलाही साहब ने एक ऑलरेडी इसके ऊपर उनकी स्टेटमेंट जो है वो जिस दिन हमारा ये रिज़ल्ट आया था इन 20 सीटों का, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 सीटें पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान और पाकिस्तान के नाम की थी, उन्होंने उसी दिन भी कहा था कि वो इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जो भी इसमें होगी बात उसको लेकर चलेंगे। देखिए मसला क्या है, सरेदस्त तो ये है कि पाकिस्तान के बिलअमूम और बिलखसूस पंजाब के लोगों ने एक मैंडेट दिया है, उस मैंडेट को रिफ़्लेक्ट होना चाहिए और वो रिफ़्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो सरेदस्त तो ये मामला है कि एक ऐसा वज़ीर आला पंजाब के अंदर मौजूद है जिसके मुतल्लिक़ इसी कोर्ट ने कहा है कि हम उसको आईनी तो नहीं कह रहे, उसके लिए कोई लफ्ज़ ढूंढेंगे। तो ये पाकिस्तान का एक वाहिद तारीख में वज़ीर है जिसके लिए अभी तक कोई लफ्ज़ ही नहीं ढूंढा। ये आईनी नहीं है तो ये गैर आईनी है, अगर ये गैर आईनी नहीं है तो गैर कानूनी है, अगर ये गैर कानूनी है तो फिर किसका ये वज़ीर आला है? और अभी उन्होंने कहा है कि दिस जो की वज़ारत आला है अंडर द क्लाउड है। ये अगर कोई इंसान इज़्ज़त वाला होता ना जी, जिस दिन ये रिमार्क्स आ जाएँ कि ये आपकी जो चेयर है ये आपकी वज़ारत आला अंडर द क्लाउड है, तो शर्म से उस इंसान को खुद ही, अगर उनमें हो तो, लेकिन क्योंकि वो सारा ग्रुप है जो कहता हमारी वो लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है, फिर सब कुछ निकल आया, तो शर्म से, क्योंकि इनका लेना देना कोई नहीं। अगर कोई बाज़मीर गैरतमंद आदमी होता तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस ऑब्जर्वेशन के बाद कि ये जो एक ट्रस्टी वज़ीर आलाशिप है ये अंडर द क्लाउड है, उसको शट डाउन करने चाहिए। कब तक ये फैसला हो जाएगा? मेरे ख्याल में आज हो जाएगा, आज नहीं तो कल तक तो इंशाल्लाह ताला ये फ़ैसला आ जाएगा। देखिए मसला क्या है, इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के बगैर कोई चारा नहीं है। दुनिया के अंदर कोई मुल्क, कोई डेमोक्रेसी, कोई सोसाइटी रूल ऑफ लॉ के बगैर आगे नहीं बढ़ी है। पाकिस्तान के अंदर अब ये धौंस धांधली और गाली और गोली का कल्चर के बाहर बैठ जाएं, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे कानून मेरी तरफ है, मेरा आइनी स्टैंड है, तो यहाँ पे आ जाएं, अगर नहीं तो वहाँ खड़े होकर लोगों के तो हर्जासराई करना शुरू कर दें। ये रिवायत इस मुल्क के अंदर ख़त्म होनी चाहिए, इसकी बेखनी करनी चाहिए, इसकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है।